दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक बार फिर मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाने से होती है और इस बार भी उनका वो चौथा गधेड़ा साथी वहाँ पर मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ के चीफ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी वहाँ दाढ़ी वाले बाबा कहते हैं कि वो आज कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए गया है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वो लोग कौन है। तभी सीन गेमर की तरफ शिफ्ट होता है। वो स्वॉर्ड फ्लाई करके सून को ढूंढने के लिए निकला होता है, क्योंकि वो ना उसके साथ बदला लेना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में हम टीचर वेंग और टीचर पेन को देखते हैं, जो कि कंप्यूटर पर फिजिकल आर्ट नाम का प्रोग्राम देख रहे थे कि कैसे बूढ़े बूढ़े लोग भी अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं। उसे देखकर टीचर वेंग भी स्कूल में फिजिकल आर्ट क्लास स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो ना पहले ही शेड्यूल से काफी ज्यादा पीछे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर टीचर पेन का ऐसा मानना नहीं होता है। वो कहती है कि फ्यूचर में जो वॉर होने वाली है ना, वो वॉर ऑफ आर्ट्स की होगी, जिसमें स्टूडेंट्स को फिजिकल आर्ट सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें तो समनिंग और राइटिंग की आर्ट सीखनी चाहिए, जिस पर टीचर वेंग एग्री नहीं करते हैं और इस वजह से दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। तो टीचर पेन टीचर वेंग को उंगली दिखाकर ओए ऑफिस के बाहर करने लगती है। मगर तभी ऑफिस में एंट्री होती है उसी बूढ़े आदमी की, जिसे हमने पिछले एपिसोड के अंत में देखा था। वो यहाँ पर फिजिकल आर्ट के टीचर बनने के लिए आए थे। उन्हें देखकर टीचर वेंग उन्हें रेस्पेक्ट से स्वॉर्ड सेंट कहकर पुकारते हैं, यानी कि स्वॉर्ड्समैनशिप में उनका काफी बड़ा नाम है, जो कि इनफाइनाइट स्वॉर्ड फैक्शन से आते हैं। और फिर तभी स्वॉर्ड सेंट अपनी पावर का थोड़ा सा नमूना दिखाकर कहते हैं कि क्या इतनी पावर काफी है मुझे यहाँ पर फिजिकल आर्ट का टीचर बनने के लिए। उसे देखते से ही टीचर वेंग मान जाते हैं और पूछते हैं, लेकिन आप यहाँ पर टीचर के लिए अप्लाई क्यों करना चाहते हो? जिस पर स्वॉर्ड सेंट कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए आया हूँ जिसे मैं अपनी पावर, मनी और प्रॉपर्टी सब कुछ दे सकूं। अच्छा, तो ये बूढ़े आदमी अपना वंशज ढूंढ रहे हैं। जिसे सुनकर टीचर वेंग उन्हें अपना स्कूल दिखाने के लिए लेकर जाते हैं और जाते जाते वो टीचर पेन की काफी बुराई भी करते हैं। वो करम खोली काफी गंदी है साली। तो वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स क्लास में से टीचर वेंग और स्वॉर्ड सेंट को स्कूल के कैंपस में घूमते हुए देखते हैं और उन्हें देखकर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो काफी ओल्ड है, ये कैसे हमारे फिजिकल आर्ट के टीचर हो सकते हैं। जिस पर शेन कहता है कि ऐसा मत कहो, हो सकता है कि उनके पास कोई हिडन टैलेंट हो। तो यहाँ पर वेंग सोच रहा था कि ये कितना खतरनाक स्वॉर्ड्समैन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वेंग का स्वॉर्ड बॉय बाहर निकल कर कहता है कि एक स्वॉर्ड्समैनशिप ही दूसरे स्वॉर्ड्समैनशिप को अट्रैक्ट कर सकता है। हो सकता है कि ये स्वॉर्ड सेंट यहाँ पर अपना वंशज ढूंढने के लिए आया हो। जिस पर वेंग कहता है कि हाँ, हो सकता है, खैर मुझे क्या, मैं तो स्वॉर्ड्समैनशिप में इतना अच्छा हुई नहीं। जिसे सुनकर स्वॉर्ड बॉय चेहरा बनाने लगता है। अरे ओह अच्छा, तो फिर पिछले एपिसोड में स्वॉर्ड्समैनशिप सिमुलेटर का जो इतना बुरा हाल हुआ था, कैसे हुआ था वो है? और तभी टीचर पेन अपनी वही बोरिंग सी आर्ट क्लास लेकर क्लास में आती है और सभी स्टूडेंट्स को पॉप क्विज करने के लिए देती है। लेकिन वेंग उनकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं देता है और वो अपनी बुक खोल लेता है। उस बुक की मदद से वो गेमर को ट्रैक कर रहा था, जो सीधा उनकी ही तरफ आ रहा था सुन से बदला लेने के लिए। और तभी हम गेमर को भी देखते हैं, वो गूगल मैप्स का यूज करके फैक्शन 60 की तरफ जा रहा था और तभी उसे अलर्ट मिलता है कि एक इलेक्ट्रिक आई उसके ऊपर नजर रख रही थी। उसे लगता है कि सुन उसके ऊपर स्पाई कर रही है, लेकिन इससे उसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो वहीं इस तरफ स्कूल के बाहर ग्राउंड में टीचर वेंग और स्वॉर्ड सेंट फिजिकल आर्ट क्लास के लिए स्टूडेंट्स का वेट कर रहे थे, लेकिन वो सामने से सिर्फ 5 लोगों को चलकर आते हुए देखते हैं और वो थे अपने वेंग की गैंग, जिन्हें देखकर स्वॉर्ड सेंट उनका वेलकम करता है। बाकी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए? अरे उनको आना था, लेकिन वो खेमड़ी टीचर है ना, वो आर्ट वाली। स्वॉर्ड सेंट के पास जाने के बाद वेंग की गैंग उन्हें पहले तो रिस्पेक्ट देती है और फिर तुरंत गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। जिस पर स्वॉर्ड सेंट कहते हैं कि रुको, मुझे पता है कि टीचर पेन ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, लेकिन हम सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। उनके रहते हम फिजिकल आर्ट क्लासेस नहीं ले सकते हैं, हमें मिलकर कुछ करना होगा। और इतना कहते ही वो अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए हवा में उड़ने लगते हैं और फिर वो अपनी पावर का नमूना दिखाना कंटिन्यू करते हुए वेंग की गैंग की तरफ एक एनर्जी फेंकते हैं, जिसके कारण बाकी के चारों तो हिल जाते हैं। लेकिन वेंग तो वहाँ एकदम नॉर्मली खड़ा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। अब आगे यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट को उड़ते हुए देखकर गुओ और शेन तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं,
क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फिजिकल आर्ट टीचर एक हिडन मास्टर हैं, जो कि एयर के फ्लो को चेंज करके हवा में भी उड़ सकते हैं। जिस पर स्वॉर्डसेंट कहते हैं कि हाँ, तुम दोनों ने सही कहा, हमारे सेक्शन में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन से पहले ही हवा में उड़ना सीख जाते हैं। जिसे सुनकर शेन कहता है, लेकिन हम तो ग्रेजुएशन के बाद भी हवा में उड़ना नहीं सीख सकते हैं। जिस पर स्वॉर्डसेंट कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसे सीखना काफी ज्यादा आसान है, और साथ ही में वो उसकी प्रोसेस भी बताते हैं, जिसे सुनते से ही सुन सब कुछ समझ जाती है। हाँ, अरे हाँ यार। तो शेन उससे पूछता है, तुम क्या समझी, जरा हमें भी समझाना। तो सुन कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि हम फिजिकल आर्ट क्लासेस कैसे ले सकते हैं। और तभी सीन टीचर्स ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर टीचर वेंग मस्त होकर फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहे थे। लो भाई साहब, इन मोटे टीचर की भी गर्लफ्रेंड है, मेरा क्या होगा रे यार, सिंगल ही मरूंगा मैं तो वहीं सुन और वेंग ऑफिस में आकर टीचर पेन से कहते हैं, मैम, शेन क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, हम सब लोग आपकी क्विज का वेट कर रहे हैं। जिसे सुनकर टीचर पेन तो फूले नहीं समाती, आहा, मेरी क्लास लेना चाहते हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है। और फिर वो उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आज तुम लोग सीखने के लिए इतने ज्यादा बेताब हो, और इसीलिए फिर वो उन लोगों को क्विज देने के लिए चली जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद 12 बजे जब लंच होता है, तभी वेंग के साथ इस बार शेन आता है और कहता है कि मैम, वो मॉर्निंग का क्विज ना ज्यादा हार्ड नहीं था, तो हम चाहते हैं कि आप एक और क्विज ले लें, हम लोग सीखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हैं। जिसे सुनकर टीचर पेन मन में कहती है, क्या एक और, लेकिन अभी तो मैं खाना खा रही हूँ। लेकिन फिर वो ना चाहते हुए भी उनके साथ चली जाती है। ठीक है भाई। आगे फिर जब 2 बजे टीचर पेन क्विज खत्म करके वापस अपने ऑफिस में आती है, तो इस बार गुओ वेंग के साथ आता है और कहता है कि टीचर, हम लोग आर्ट ऑफ रिफाइनिंग पिल्स का रिफाइनिंग क्लास में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे साथ आइए। जिसे सुनकर टीचर पेन कहती है, क्या तुम स्टूडेंट्स थकते नहीं हो क्या? जिस पर गुओ कहता है कि बिल्कुल नहीं टीचर, हमें प्रेजेंट को समझकर पास्ट से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। और ये सुनकर तो टीचर पेन ना चाहते हुए भी एक बार फिर उनके साथ जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद 4 बजे जब टीचर वेंग नींद से उठते हैं, ये इनके बढ़िया एकदम मस्ती से नींद निकाल रहे हैं, आहा। और तभी वो टीचर पेन को छुपते हुए दरवाजे के पास जाकर उसे लॉक करते हुए देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये खेमड़ी अब काफी ज्यादा थक चुकी है बार बार स्टूडेंट्स के साथ जाकर। तो वहीं हम दरवाजे के बाहर देखते हैं कि वेंग और सुन टीचर पेन को बाहर बुलाने के लिए आए थे। बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन दरवाजा लॉक देखकर उन्हें लगता है कि टीचर पेन अभी ऑफिस में नहीं आई है। तभी सुन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, टीचर पेन तो कभी लेट हो ही नहीं सकती। और ये सुनते से ही टीचर पेन का अंदर मोटा बाका खुल जाता है, मतलब कि वो मुंह बना लेती हैं। तो फिर वहीं बाहर कोई सिक्योरिटी कैमरा ना होने की वजह से वेंग दरवाजे के लॉक पर अपना मैजिक का यूज करता है, और फिर उसके धमाके के कारण वहाँ का दरवाजा ही टूट जाता है। और फिर जब ये तीनों अंदर आ ही गए थे, तो टीचर पेन उन्हें देखकर कहती है, मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी बस। तो फिर आगे वेंग उनसे कहता है कि टीचर, हम आपका वेट कर रहे हैं स्पिरिचुअल फिगर समनाइजिंग क्लास के लिए। जिस पर टीचर वेंग कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिस पर सुन और उसकी एक क्लासमेट कहती है, नहीं, हम टीचर पेन से ही पढ़ना चाहते हैं। और वो टीचर पेन को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाती है। अरे बाप रे, क्या हाल कर दिया बेचारी टीचर का। ठीक है भाई। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर पेन स्टूडेंट्स के डर की वजह से बाथरूम में छुपकर बैठी हुई थी। मगर तभी सुन दरवाजे पर आकर कहती है कि टीचर पेन, मैं जानती हूँ कि आप अंदर हो, चलिए क्लास का टाइम हो चुका है। जिसे सुनकर बेचारी टीचर पेन बाहर तो आती है, लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें ना बहुत बुरी तरीके से पछतावा हो रहा है कि क्यों उन्होंने स्टूडेंट्स की फिजिकल आर्ट क्लास को कैंसिल कर दिया। वाह वाह। और फिर फाइनली टीचर पेन कहती है कि नहीं भाई, मुझे क्लास नहीं लेनी है, तुम फिजिकल आर्ट की ही क्लास लो। तो वहीं टीचर पेन के वहाँ से जाते ही सुन वेंग को ताली देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये सारी चीजें उन सब का बस एक नाटक था, ताकि टीचर पेन उन्हें फिजिकल आर्ट क्लास करने दे।
और इसके बाद अगले दिन सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में फिजिकल आर्ट क्लास के लिए जमा होते हैं, जहाँ पर स्वॉर्ड सेंट पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में आप लोग कई सारी फिजिकल आर्ट टेक्निक सीखने वाले हो, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ आप लोगों की पावर को टेस्ट करेंगे। देखते हैं कि कौन इस 10 किलो की बॉल को कितना दूर फेंक सकता है। अब जहाँ पर पावर की बात आती है वहाँ पर शेन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सबसे पहले आगे आता है और 10 किलो की बॉल को अपनी पावर की मदद से काफी दूर फेंक देता है, लगभग 100 मीटर के आसपास। अब इतनी दूर फेंक दी थी, इसलिए स्वॉर्ड सेंट उसे ए ग्रेड देकर उसका नाम लिस्ट से हटा देता है। इसके बाद वो वेंग को बुलाते हैं। अब इस बॉल का क्या होगा? क्या होने वाला है इस बॉल का? भगवान ही बचाए इस बॉल को। तो वहीं दूर बैठी सुन अपनी क्लासमेट के साथ बात कर रही थी। उनको लग रहा था कि वेंग ना इस बार भी गड़बड़ कर देगा। तो इधर वेंग उस 10 किलो की बॉल को उठाता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हल्की है। हाँ भाई, हमको पता है कि ये तेरे हिसाब से हल्की है, पर जो भी है थोड़ा मतलब संभल के करना है ना। अब क्योंकि बॉल उसे हल्की लग रही थी, इसीलिए वो तुरंत उसके ऊपर ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसे 100 गुना ज्यादा भारी कर देता है। और फिर वो कहता है कि हाँ बस अब इसका वेट ठीक है, इतने वेट के साथ में इसे ज्यादा दूर तक नहीं फेंक पाऊंगा। जिस पर स्वॉर्ड बॉय बाहर निकल कर कहता है कि पता नहीं, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं। और फिर उसके तुरंत बाद वेंग उस बॉल को ढू 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 फेंक देता है। और तभी सीन दूसरी तरफ हमें गेमर को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी सुन की लोकेशन की तरफ ही बढ़ रहा था। अबे कितने टाइम से बढ़ रहा है, अभी तक पहुंचा ही नहीं। क्या सुन क्या मंगल ग्रह पर है क्या भाई? और तभी उसे एक कॉल आता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि गेमर ना दरअसल उसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। इसका रियल नाम तो क्विंग होता है, लेकिन क्विंग वोंग को मारो गोली और इसे हम गेमर कहकर ही पुकारेंगे, ठीक है? तो इधर हम वापस ग्राउंड में देखते हैं कि वेंग का फेंका हुआ बॉल सिर्फ 50 मीटर पर ही जाकर गिरता है। अरे तेरी की तो, इतना पास ये कैसे हो गया बे? जिसे देखकर सुन और स्वॉर्ड सेंट और हम भी सब हैरान रह जाते हैं। नहीं आप मुझे आज बता ही दो, कभी ऐसा हो सकता है कि वेंग बॉल को फेंके और सिर्फ 50 मीटर पर ही जाए? नहीं ऐसा हो सकता है क्या? और तभी स्वॉर्ड बॉय की बातों से हमें पता चलता है कि वेंग ने जब उस बॉल को फेंका था ना, तब वो आसमान को चीरते हुए, धरती को फाड़ते हुए, पानी को चीरते हुए, पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाकर गेमर जो अपने मेंबर्स के साथ बात कर रहा था उसकी खोपड़ी खोलते हुए, इसके बाद जाकर वो 50 मीटर के पास आकर गिरा था। अभी ये सब इतनी ज्यादा तेजी से हुआ कि किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। और फिर सुन की फ्रेंड उसके कान में कुछ तो कहती है, लेकिन उसने बहुत धीरे से बोला ना, तो हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ लेकिन सुन को सुनाई दिया और उसे सुनते ही उसका रिएक्शन ऐसा था, अरे बाप रे बाप। तभी सीन यहाँ पर कट होता है और हम टीचर वेंग और स्वॉर्ड सेंट को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर स्वॉर्ड सेंट कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि वेंग इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। आगे वो टीचर वेंग को गेमर के बारे में भी बताते हैं, जो फैक्शन 60 के साथ कुछ तो करने की फिराक में है, और इसीलिए स्वॉर्ड सेंट यही रुककर स्टूडेंट्स के और टेस्ट लेने का डिसाइड करते हैं। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।